कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इस समय जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा रेजिलियंस आ जाएगा, यानी आप रुकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी बार फेल होंगे, उसी काम को बार बार दोहराएंगे और कर लेंगे। और दोहराना पड़ेगा, इसलिए बता रही हूँ कि बार बार आपको किसी काम को रिपीट करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनली रुकिएगा मत, आपको उसके अंदर फाइनली जो है वो कामयाबी मिल जाएगी। दूसरी चीज एक लग रही है, झुंझुनी सी बहुत महसूस हो रही है। एक तो पैर का सोना बहुत ज्यादा हो सकता है, नसों का चढ़ना बहुत ज्यादा हो सकता है, विटामिन B12 की कमी आपके अंदर हो सकती है, तो उसको चेक करा लीजिएगा। अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो भी आपको ऐसा लगेगा, आपके हाथ पैरों में झंझनी सी हो रही है, ऐसा चींटियां सी काट रही है, इस तरह का जो है आपको बॉडी में फील हो सकता है, स्पेशली पैरों में। रात को सोते समय भी ये चीज आपके साथ घटित हो सकती है, तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या मतलब चीज आपकी, कुछ तो मेडिकल कंडीशन बढ़ रही है इसलिए बता रही हूँ, तो उसको मेडिकली ही ट्रीट कीजिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि आपके साथ मतलब कुछ हो रहा है या कोई नेगेटिविटी है, ऐसा किसी तरीके की कोई चीज नहीं है। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में करियर को लेकर के थोड़ी चिंतित रह सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, करें क्या करें नहीं करें, वो एक कंफ्यूजन आपको रह सकती है और थोड़ी टेंशन आपको रह सकती है करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के। कुछ लोगों की जॉब के जाने के भी उनको चांस ऐसे लग सकते हैं कि अरे कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, इस तरह का डर वो रह सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट आपकी दिखाई दे रही है, आपके बॉसेस बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रूअल डिसीजन इस समय ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करें, अपना आपको बैलेंस रखें इस महीने में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर आएगी, अगर किसी चीज से आप खाली होंगे तो नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर आएगी, भगवान पर विश्वास रखिए। इस समय में अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। कोई नई चीज अगर आपने स्टार्ट की है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई पुरानी बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई फैमिली की तरफ से आपका कोई बिजनेस है, कोई मतलब पुराना बिजनेस है, पुश्तैनी बिजनेस है, उसके अंदर आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इस समय इतनी पब्लिसिटी होगी आपकी, लोग आपको इतना याद करेंगे, लोग आपकी तरफ इतना आकर्षित होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से इतनी ज्यादा क्राउड आपकी तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रहा है उन चीजों को लेकर के। तो बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छा टाइम है, आपके डिसीजंस भी इस समय बहुत अच्छे होंगे। जिसको
वो आपका पूरा घर बाद में अप्रिशिएट करेगा। स्टार्टिंग में मे बी वो आपको अपोज करें, क्योंकि बहुत स्ट्रांग और डिसीजन लेने वाले हैं आप, बहुत ज्यादा उलटफेर कर सकते हैं आप बिजनेस में, लेकिन बाद में वो लोग समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये चीज नजर आ रही है। इस समय मैरिज को लेकर के अगर बात करें, आपका मैरिज अगर नहीं हुआ है तो इस समय कोई प्रपोजल आपको आ सकता है, कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब का कोई पर्सन है उसका प्रपोजल आ सकता है, ये एक चीज नजर आ रही है। दूसरी चीज किसी के लिए ये नजर आ रही है कि अगर आपका मैरिज जो है वो खराब हो गया था, सेपरेशन चल रहा था, डिवोर्स चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो किसी का मैरिज लाइफ जो है वो रिवाइव होता हुआ मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है। कुछ तो है जहां मतलब आप लोग फिर से रीयूनाइट हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा सामने वाले को, लेकिन मतलब चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं, मतलब फिर से आप एक हो सकते हैं। अगर आप इस शादी को तोड़ना नहीं चाहते हैं तो एक होने की संभावना जो है बढ़ रही है। सर का दर्द जो है वो बार बार लौट के आ सकता है, ये हो सकता है। और आपका कोई एक्स आपके सर का दर्द भी बन सकता है, यानी रीयूनाइट की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जो बहुत टॉक्सिक थे, आपने उनको दूर कर दिया था, आप उनसे बात नहीं करना चाहते थे, उनका और आपका मेल नहीं था सही। कुछ तो ऐसा लग रहा है, कुछ केसेस में वो आपसे उम्र में बड़े थे और वो ऑलरेडी मैरिड थे और आपको उनसे बड़ी मुश्किल से आपने दूरी बनाई थी। वो फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं और आपके सर का दर्द बढ़ सकते हैं। उनका फोन गलती से भी मत उठाइएगा या मिलने उनसे मत जाइएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छाई में फंस जाते हैं। जो कपल्स हैं अगर उनकी बात करें, उनके बीच में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। चाहे आप मैरिड कपल हैं तो भी, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं तो भी, आपके बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। साथ मिलके कोई काम भी कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियली कोई प्लानिंग कर सकते हैं या साथ मिलके कोई काम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा भी है कि कुछ साथ मिलके कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आप हर महीने आप इतना डालिएगा, हम इतना डालेंगे। कोई जिम्मेदारी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं धन को लेकर के, वो एक अच्छी चीज नजर आ रही है। थोड़ी ड्रीमी स्टेट में रहेंगे, थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा तो सपने थोड़े ज्यादा बड़े इस समय आपके देखने की इच्छा होगी, बट ऐसे मत कीजिएगा कि सपने ही देखते रह गए और किया कुछ नहीं तो फिर तो आपका दिल टूट ही जाएगा। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं, एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है। आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहें, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती। मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं, आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रेडिक्शन सुन रही हूँ जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ। आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है। आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvatipate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई, जय शनिदेव। आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ।
मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। बात करें अगर हम आपके भाग्य की, भाग्य को बदलते हुए मैं देख रही हूँ इस समय। भाग्य का चक्र आपके लिए जरूर बदलेगा। मतलब जो उम्मीद नहीं करेंगे वो अचानक से बदलेगा। थोड़े अजीब से लोग आपको इस समय मिल सकते हैं, अजीब से लोग आपसे टकरा सकते हैं जिनके फेसेस बहुत अलग अलग से हैं, डिफरेंट है। नॉर्मली ऐसे लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं आपको। कुछ ऐसे लोगों से आप मुलाकात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगर आप उनको जज नहीं करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे उनको, तो कहीं ना कहीं वो आपकी किस्मत को बदलने के लिए आए हैं। वो कुछ ऐसे संकेत आपको देने आए हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए जैसे बताया बहुत अच्छा समय है। आप उस पर कॉन्सेंट्रेट भी करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अपने सपनों पर, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे और कामयाब भी होंगे उसमें। वो चीज नजर आ रही है। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स भी थोड़े घबराए हुए हैं, परेशान है। आपको लग रहा है कि कुछ चीज कैंसिल हो गई है तो अब ये कैसे होगी, वो एक घबराहट सी किसी के लिए नजर आ रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आगे फ्यूचर में कुछ अच्छे योग बन रहे हैं जो आपको मतलब आपके एजुकेशन को बहुत बेहतरीन कर देंगे। कुछ गलत स्टेप मत लीजिएगा। अभी कोई व्यक्ति जो है बहुत गलत स्टेप्स लेने का सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो ऐसा कोई भी स्टेप ना ले। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। अपने फ्रेंड से बात करें, फ्रेंड से हेल्प लें, ये किसी के लिए मैसेज देना चाह रही थी। हेल्थ को लेकर के बात करें तो एक सर का दर्द जो है वो आपका रह सकता है, मतलब ऑल टाइम रह सकता है। सर का दर्द तो कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है, मतलब सोते उठते जागते बैठते सर का दर्द आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। उस चीज से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको इस समय लूज मोशंस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो खाना उस तरीके से देख के ही खाएंगे, वही प्रॉब्लम हो सकता है। किसी झाड़ी वगैरह में बैठ रहे हैं, गार्डन वगैरह में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए पैरों में खुजली होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। एलर्जी हो सकती है किसी चीज से पैरों में, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बच्चे अगर छोटे हैं घर में तो आपको उनका बार बार डायपर चेंज करना पड़ सकता है, उनको भी लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ लोगों का शिफ्टिंग होते देख रही हूँ मैं, कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन वो एरिया अच्छा नहीं है। या अगर आपको किसी के घर जाने का निमंत्रण मिलता है, कहीं कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप किसी के घर जा रहे हैं, अवॉइड कीजिए। इस समय एनर्जीज आप, मतलब उस घर की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है। आप वहां जाएंगे तो आप वहां जाके बहुत अनईजी फील करेंगे, तो किसी के घर मत जाइएगा, अवॉइड कर दीजिएगा। इस टाइम पीरियड पे वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं दिख रही है। रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपकी समाज में, एक ये चीज नजर आ रही है। लेकिन थोड़े से लोग आपको ये कह सकते हैं कितने ओल्ड फैशन हो आप, थोड़े कितने बुढ़े हो, कैसी पुराने जमाने की बातें कर रहे हो, इस तरह की चीजें हो सकती है। मतलब लोग आपको रिस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों से इतने सहमत नहीं होंगे। तो जब तक कोई एडवाइस नहीं मांगे उनको कृपया एडवाइस ना दें, क्योंकि वो एडवाइस आपके लिए हानिकारक होगी, बेकार आपको सुनना पड़ेगा, क्या फायदा। खेती बाड़ी इत्यादि करते हैं तो इस समय आपकी भूमि जो है वो बहुत ज्यादा सूख सकती है। उसके लिए आप कुछ देख लीजिएगा क्या कर सकते हैं। किसी के दांत में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे के दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द उठ सकता है, नीचे का कोई दांत आपको निकलवाना पड़ सकता है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। थाइज वगैरह आपकी भारी हो सकती है, अगर आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, थोड़ा चलना फिरना शुरू कीजिए। थाइज आपकी भारी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको फिर बैठने उठने में जो है तकलीफ हो सकती है। ये हफ्ता और जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।